लेकिन ये अहम तस्वीरें इस वक्त लाल किले से देखिए एक बार फिर से आ रही हैं। वहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से तिरंगा फहराया जा रहा है, क्योंकि कुछ वहां पर जो तमाम किसान पहुंचे थे उन्होंने अलग अलग किसान संगठनों के झंडे लगा दिए थे और इसकी हर तरफ से निंदा भी हो रही है। और किसान नेताओं ने भी इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब एक बार फिर से वहां पर देखिए पुलिस के जवान मौजूद हैं, हालांकि भारी संख्या में किसान भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम स्थिति जो है वो नियंत्रण में ही दिखाई दे रही है। वहां पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं हो रहा है। किसानों और पुलिस के जो जवान हैं वो आपस में बातचीत ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो झंडे लगा दिए गए थे, अलग अलग जो वहां लोग पहुंचे हुए थे, किसान पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो झंडे लगाए थे अब उन्हें उतारा जा रहा है। और एक बार फिर से वहां पर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वहां पर तिरंगा लगाने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है। हालांकि इन सब के बीच देखिए एक बड़ी बात जरूर राकेश टिकैत ने कह दी कि कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं इस आंदोलन में, और गड़बड़ जो कर रहे हैं उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल लें, और जितने लोगों ने गड़बड़ फैलाई है, गड़बड़ी की है, सभी चिन्हित हैं। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर राकेश टिकैत ये आरोप भी लगा रहे थे, साथ ही अपील भी कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ही किसान आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो रूट तय है उसी रूट से आगे बढ़ने की अपील भी करते हैं और हम खुद भी उसी रूट से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए खबर ये भी आ रही है कि कुछ देर के अंदर शायद संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो मीटिंग भी करने जा रहा है। शायद जो स्थिति बिगड़ती दिखती हुई नजर आई उस स्थिति को लेकर के बातचीत होगी। पवन मिश्रा मेरे साथ आईटीओ से जुड़ चुके हैं। पवन, आईटीओ पर क्या अभी भी वैसा ही गतिरोध बना हुआ है या फिर किसानों को मनाने में कुछ कामयाबी मिली है? साउथ थोड़ी देर पहले किसानों की तरफ से कुछ लोग आए थे, पुलिस से उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन रुक रुक कर यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से या किसानों की तरफ से जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि लाखों रुपए की संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का नुकसान जो हुआ है सऊद, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? दिल्ली पुलिस की खुफिया विभाग ने पहले ही एक अलर्ट जारी किया था। माफ कीजिएगा, खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को यह बताया था कि किसानों की तरफ से उपद्रव होने की ऐसी संभावना हो सकती है। तो कैसे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल कैसे हो गई, दिल्ली पुलिस के मुखिया कैसे फेल हो गए? जब हजारों की तादाद में किसान यहां पर मौजूद हैं तो पुलिस बल की संख्या कम क्यों थी, पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या यहां पर कम क्यों थी, और पूरी तरह से नियंत्रण जो है बेकाबू हो गया? ये वो जगह है सऊद जहां से चंद कदम की दूरी पर जो है रायसीना है, इंडिया गेट का इलाका पड़ता है, राष्ट्रपति वन पड़ता है, और आज गणतंत्र दिवस भी मनाया गया, त्योहार जो है पर्व जो मनाया गया, कई झांकियां भी निकली, उसके बाद जो है किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ। तो पुलिस पूरी तरह से इसमें फेल हो गई। जैसा अब बता दें आपको कि हर अलग अलग जत्था है किसानों का, अलग अलग किसान का जो है संगठन है और अलग अलग इनके नेता भी हैं। जैसा टिकैत जी ने कहा कि उपद्रवी तत्वों को जो है पहचाना जा रहा है, लेकिन कैसे वो पहचान करेंगे? हजारों की भीड़ है, आखिर वो किसान है या उपद्रवी तत्व है, क्या ये वो बताएंगे? हालांकि अब मॉनिटरिंग किया जाएगा। पुलिस के एक आला अधिकारी से मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जाएगा और जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, नजारा देखिए, एक ऐसे डीटीसी बसेस को यहाँ पर जो है तोड़ा गया, फोड़ा गया है और उनसे ही इसकी भरपाई जो है किया जाएगा, यानी चिन्हित किया जाएगा। फिलहाल आईटीओ की जो स्थिति है पूरी तरह से अभी समान यहाँ पर है, और लेकिन दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और किसान जो हैं बिल्कुल आमने सामने। थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से ये एक मैसेज भी आया था कि वो रेलवे स्टेशन की तरफ भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो उधर नहीं जा रहे। ठीक है, जरा वहां पर स्थिति देखिएगा और मैं एक बार फिर से आपके पास वापस आऊं, लेकिन उससे पहले जरा ये लाल किले की तस्वीर देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ तौर पर कि पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस के जो जवान हैं वहाँ पर अब किसानों से वापस जाने की अपील कर रहे हैं। वहाँ पर स्थिति को लगातार नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस की तरफ से जो झंडे कुछ किसानों ने वहाँ पर लगा दिए अलग अलग जगहों पर लाल किले की प्राचीर के अंदर, वहाँ से वो झंडे भी उतारे जा रहे हैं। हालांकि किसान वहां पर मौजूद हैं, वहां पर किसानों का भी अच्छा खासा हुजूम दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कम से कम जो रेलिंग्स के पास तमाम भारी संख्या में किसान मौजूद थे उन्हें वहां पर हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि किसी तरह का वहां पर गतिरोध नहीं दिख रहा है, किसी तरह की वहां पर नियंत्रण से बाहर हो स्थिति, ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, लेकिन किसान वहां पर मौजूद हैं। चारों तरफ से अब पुलिस के भी जवान वहां पर डटे हुए हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाने पाए और किसानों को समझाया जाए। पवन मिश्रा भी मेरे साथ लगातार देखिए आईटीओ से मौजूद है। पवन, देखिए वहां पर आप कह रहे हैं कि रुक रुक करके बार बार आने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तमाम किसान संगठन है, चाहे अभी देखिए न्यूज़ 24 पर भी राकेश टिकैत भी अभी अपील कर रहे थे कि आप जो है तय रूट पर ही आगे बढ़िए और इस तरीके से हिंसा का रास्ता मस्त अख्तियार कीजिए।
योगेंद्र यादव ने भी कुछ इसी तरह की अपील की। क्या ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा सुनाते हैं कि योगेंद्र यादव ने कुछ देर पहले न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या अपील की है। चलिए ठीक है, हम दोबारा उसे बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं पवन का एक बार फिर से रुख कर रहा हूं। पवन, तो क्या इन अपीलों का असर दिख रहा है वहां पर? कोई असर नहीं दिख रहा है सऊद। एक ये जो पुलिस और किसान आमने सामने हैं, इससे आम जनता पूरी तरह से परेशान। थोड़ी देर कदम की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। जिन्हें ट्रेन पकड़ना था उनकी ट्रेनें छूट गई, जिन्हें फ्लाइट पकड़ना था उनकी फ्लाइट छूट गई, जिन्हें अपने अपने घर जाना था, जरूरी काम से जो घर निकले थे वो नहीं कर पाए और ट्रेन भी उनकी छूट गई है। आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिए कि इस तरह के पत्थर जो हैं, बड़े बड़े और मोटे पत्थर जो हैं, किसानों की तरफ से फेंका गया, पुलिस की तरफ से भी हालांकि फेंका गया, तो ये क्या ये प्रायोजित था? ये पत्थर क्या, ये पत्थर जो है कैसे ट्रैक्टर पर लेकर के आया गया? तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है सऊद कि कहीं ये प्लानिंग तो नहीं थी। और दिल्ली पुलिस पूरे मामले में अगर बता दे आपको, पूरे मामले में फेल यहां पर नजर आई। क्यों नहीं उनका प्लानिंग था? ट्रैक्टर मार्च होने का किसानों का पहले से प्लान था। रूट के लिए दिल्ली पुलिस के मुखिया सचिदानंद श्रीवास्तव ने जो कहा कि हाँ आपको इजाजत दिया जाता है, लेकिन क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि किसान अगर उग्र होकर के इस तरफ से आएंगे तो जो जिन्हें ट्रेन पकड़ना है, जिन्हें फ्लाइट पकड़ने जाना है, उसका वो क्या करेंगे, कैसे इस रूट को संभालेंगे? पहले से उनको पता था कि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर और बाइक जो है दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुका है, तो ऐसे प्लानिंग क्यों नहीं कर पाई? तो दिल्ली पुलिस की प्लानिंग इसको पूरी तरह से फेल कहेंगे। किसानों की तरफ से जो हंगामा जो किया गया, जो सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम जनता जो परेशान हुए, उसमें कई ऐसे मैंने लाइव ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास पवन, मैं आ रहा हूं आपके पास। विनय, मैं आपका नांगलोई पे रुख करूंगा। विनय, जरा बताइए नांगलोई में अभी क्या जो लगातार जो स्थिति बनी हुई है टकराव की, उसमें कुछ कहीं ना कहीं समझाने की जो कोशिश थी पुलिस की तरफ से, वो कामयाब हो पा रही है? चलिए विनय, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त पुलिस की तरफ से बयान सामने आ रहा है। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें, और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। मैम, आपने यहाँ पर मैंने देखा कि जो बंदोबस्त किए गए, जब बैरिकेड हटाया तो आपने पुलिस कर्मियों को सड़क पर दिखाया कि किसी तरह से रोका जाए। उस समय में भी झड़प हुई, कितने पुलिसकर्मियों की इंजरी हुई है इस सड़क पे? अभी जो है कई लोगों का काउंटिंग नहीं हो पाया है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि 26 जनवरी है जो हमारे देश का एक नेशनल पर्व है, उस पर्व पर शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाएं। इसके लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, इसीलिए हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए, समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी कि इस नेशनल पर्व की मर्यादा को बनाए रखें, हमारे भारत देश की मर्यादा को बनाए रखें, हमारी डेमोक्रेसी की मर्यादा को बनाए रखें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। मेरी फिर उनसे अपील है कि कृपा करके इस देश की गरिमा को बनाएं, इस पर्व की गरिमा को बनाएं और जो निर्धारित रूट है उस रूट पे ही जाएं। जो निर्धारित रूट है वहाँ से भी कहीं से गड़बड़ी की कोई खबर अभी तक मिली है? मेन गड़बड़ी यहीं पे हो रही है। ज़्यादातर लोग तो जो उस रूट पे चले गए थे वो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे जब इस तरह की बात हो रही है, ये लोग फ़ोन कर करके उनको भी वापस बुला रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी ऐसा ना करें, निर्धारित रूट को ही फॉलो करें, देश की मर्यादा को, 26 जनवरी की मर्यादा को रखें। थैंक यू। तो अब जॉइंट सीपी शालिनी सिंह को सुन रहे थे और वो अपील कर रही थी कि जो रूट कम से कम पहले से तय है उस रूट का ही पालन किया जाए और किसानों से वो शांति बनाए रखने की भी अपील कर रही थी। लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें लाल किले से, और कैसे लाल किले की प्राचीर पर भी और जो गुंबद है उस पर भी कई किसान नजर आ रहे हैं।
वहाँ पर हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी देखिए अपील की गई है कि गणतंत्र दिवस की मर्यादा का पालन करें और ये एक राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व की अपनी एक मर्यादा है और इस मर्यादा के अंदर ही कम से कम अपने प्रदर्शन को रखें और कम से कम ये ख्याल रखें कि कहीं से भी कोई ऐसी तस्वीर ना आए जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करती हो। हालांकि किसानों की एक बड़ी तादाद जो है वो लाल किले पर पहुंची थी और देखिए लगातार किसान नेताओं की तरफ से भी अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें। और योगेंद्र यादव ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 24 से बातचीत की और हमारे मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी ने उनसे बातचीत की थी। उस वक्त भी योगेंद्र यादव अपील कर रहे थे किसानों से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए